नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर नमन अकेडमी में। आज हमारी गणित की पहली क्लास होने जा रही है और आज हम गणित के एक ऐसे टॉपिक को बेहद ही आसान भाषा में समझेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों के बारे में समझने से पहले, इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले हमें जानना होगा गुणज और गुणनखंड के बारे में। हमें जानना होगा गुणज और गुणनखंड के बारे में। अब आप बोलोगे सर ये क्या नई बेला लेके आए हो? क्या ये दोनों कम थी जो अब ये नई बेला लेके आए हो? अरे ये बला नहीं, बला को टालने वाले हैं। बला तो ये दोनों है, बला तो ये दोनों है, ये दोनों है बला को टालने वाले। तो अब इन बला के टालने वालों से हम एक भजन बनाएंगे और इन दोनों को आसानी से समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम में एल का मतलब है लीस्ट, LEAST, लीस्ट। सी का मतलब है कॉमन, COMMON, और एम का मतलब है मल्टीपल, एम का मतलब है मल्टीपल। इस HCF में एच का मतलब है हाईएस्ट, इसलिए हम इसको ऊपर लिख रहे हैं। एच का मतलब है हाईएस्ट। सी का मतलब वही कॉमन, COMMON, और एफ का मतलब है फैक्टर, FACTOR। बस इतना सही है एलसीएम और एचसीएफ। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब है एलसीएम। अंग्रेजी में बोलते हैं लीस्ट को कम से कम, सबसे कम, सबसे कम, और कॉमन का मतलब सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी में किसी को नहीं आएगा, उभयनिष्ठ। कोई जरूरत नहीं है आपको उभयनिष्ठ याद रखने की, आपको केवल कॉमन याद रखना है, क्योंकि हमारी नॉर्मल जो लैंग्वेज है, बोलचाल की भाषा है, उसमें हम कॉमन ही ज़्यादा यूज लेते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है ये गुणज। आपको ये भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मल्टीपल याद हो जाएगा। HCF में हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतर, सबसे ऊंचा, उच्चतर, सबसे बड़ा। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है ये गुणनखंड, और कॉमन का मतलब होता है वही उभयनिष्ठ। ये है इसकी शब्दावली। अब हम इसका भजन एक बनाने वाले हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या भजन बना रहे हैं हम इसका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस इसी भजन से ये हो जाएगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अब हम गुणज और गुणनखंड के बारे में आगे चर्चा करते हैं। गुणज होता है किसी भी संख्या का गुणा। जैसे कोई भी संख्या है 36, इस संख्या को हम समझने के लिए इधर ले लेते हैं। कोई भी एक संख्या हमने उठाई 36। अब 36 के पहाड़े याद है या नहीं है? चलो लिखते हैं। 36 एकम 36, 36 दूने 72, 36 तिया 108, 36 चौक 144, और 36 पंजे 180। तो ये सारे के सारे 36 के गुणज होंगे। इसका मतलब, चलो 36 का पहाड़ा नहीं आया, चलो 6 से ट्राई करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
36, 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ऐसे ही आगे भी हम ले जा सकते हैं। तो ये है 6 के गुणज। गुणज का मतलब है, साधारण भाषा में हम हमारी भाषा में समझें तो जो भी हम पहाड़ा लिखते हैं वो सब उसके मल्टीपल हैं। मल्टीपल मतलब उसके एक से ज्यादा गुणज। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 का मल्टीपल 6 का गुणज 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसके गुणज आगे बढ़ते जाएंगे। तो 6 के कितने भी गुणज हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और 6 का गुणज 6 से बड़ा ही होगा, 6 से बड़ा ही होगा, या फिर 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा कभी भी 6 का गुणज नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। गुणज हमेशा उस संख्या से बड़ा ही होगा, उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर। गुणज उस संख्या से बड़ा या उस संख्या के बराबर, वो उसका गुणज हो सकता है। और गुणनखंड क्या बला है? बला नहीं, बला को टालने वाला है। गुणनखंड होता है, इन्हीं दो संख्याओं में हम लेंगे गुणनखंड, या फिर कोई और संख्या भी ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर चलो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, चलो दूसरी संख्या लेके देखते हैं, 12। 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? गुणनखंड का मतलब है गुणन और उसके खंड, दो भागों में बांट दो इसको, गुणन और उसके खंड। अब इसके गुणन क्या क्या हैं? गुणन है इसके 2, 3, 4, 6। ये इसके गुणन हैं। ये इसके क्या है? गुणन। 3, 4, 6 और 2 और 12 खुद भी इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब है उस संख्या से छोटा कोई खंड, उस संख्या का कोई खंड। गुणनखंड का मतलब है किसी संख्या के गुणनखंड निकालने का मतलब है उसी संख्या का एक छोटा सा खंड। छोटा खंड मतलब उस संख्या से तो वो छोटा ही होगा। गुणनखंड का मतलब ये होगा सीधा सीधा, जिस भी संख्या का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है उस संख्या का एक खंड होगा, वो मतलब वो उस संख्या से जरूर ही छोटा ही होगा, उससे बड़ा वो नहीं हो सकता है। तो गुणनखंड में हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि वह उस संख्या से छोटा ही होगा, वह उस संख्या का एक खंड है, एक भाग है, उस संख्या का ही एक भाग है। जैसे 2 का भाग इसमें जा रहा है 12 में, 2 छिक्की 12, ये इसका एक खंड होगा। इसका 5 गुणनखंड नहीं हो सकता है। ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 5 का भाग 12 में नहीं जा रहा है, इसलिए 5 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसमें हम कहें 36 का गुणज क्या 102 हो सकता है? 36 का गुणज 102 बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 36 के पहाड़े में कहीं भी 102 नहीं आ रहे हैं। ऐसी कोई सी भी प्राकृत संख्या नहीं है जिसको 36 से गुणा करने पर हमें 102 प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए 102 कभी भी 36 का गुणज नहीं हो सकता है, और 12 का कभी भी 5 गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो ये हम जान लिए गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 के गुणनखंड बताइए, 15 के गुणनखंड बताइए, तो 15 के गुणनखंड आप क्या क्या बताएंगे? क्या 2 इसका गुणनखंड होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 का भाग 15 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 2 को गुणा करने पर किसी भी संख्या से 15 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब देखेंगे हम 3 इसका गुणनखंड है क्या? 3 को 5 से गुणा करने पर 15 आ रहा है, मतलब 3 इसका गुणनखंड होगा। 4 इसका गुणनखंड है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 को किसी भी संख्या से गुणा करो आप, कभी भी 15 नहीं आएगा, तो 4 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। 5 इसका गुणनखंड होगा क्या? बिल्कुल होगा।
क्योंकि 5 को 3 से गुणा करने पर 15 आएगा। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ना 8, ना 9, ना 10, ना 11, ना 12, सीधे 15 इसका गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि 15 को भी 1 से गुणा करने पर 15 आ जाएगा। तो गुणनखंड आपको समझ में आया हो तो 3, 5 और 15 ये इसके गुणनखंड हैं। उस संख्या के खंड को ही गुणनखंड कहते हैं। गुणज किसको कहते हैं? उस संख्या के गुणा, मल्टीपल गुणा, और भी उसके ज्यादा गुणा होते जाएं, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, वो गुणा होती जाएगी तो वो उसके गुणज बनाती हुई जाएगी वो संख्या। तो बोर्ड पे जो ये इतनी रामायण लिखी है, इसमें से आपको कितनी समझ में आई कमेंट में लिखना, और मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा क्वेश्चंस की बुकलेट। उस क्वेश्चंस की बुकलेट में से क्वेश्चन सोल्व करके बताना कि आपको गुणनखंड और गुणज में क्या समझ में आया। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे सीधा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू।